जी दादरी कपड़ा का शोरूम तो कराया। कितना प्रॉफिट है इस पशुपालन में भी? प्रॉफिट आपका आगे दिखाना है। दादरी दुकान बना रखी है। हाँ। आज उसकी कीमत यूं लगा लो 30 लाख का। 25 तारीख की रजिस्ट्री है। 3 रुपये आ जाते मैं वास्तव में दिल से खुशी हो तो गई सुशीला। हाँ। लेकिन कमा के खाना पड़ेगा। कमा के मशीन के बाद तो ये संभव नहीं था कि आपने इतने जो 30-30 40-40 लाख के प्लाट भी खरीदे हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो, ऐसे महिला का मैं इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि जो मेरी माताएं बहनें हैं उनका जीवन बदलने का यह वीडियो काम करेगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और एक एक विचार अच्छी तरह सुनें। दोस्तों, अगर विचार अच्छे हों, हौसला मजबूत हो तो कोई भी आप उड़ान कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसी महिला से मिलाने आप लोगों को जा रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल गरीबी में शादी हुई, उसके बाद जो उन्होंने एक लाइन चुनी, उदाहरण दिखाया लोगों को करके, जो कि आज उन्होंने खुद अपने दम पे करोड़ों का काम शुरू किया। पशुपालन का काम किया, खेती का काम किया, ट्रैक्टर चलाना, गाड़ी चलाना, हर चीज़ में उन्होंने आज महारत हासिल करी। और जो सबसे मजबूत हथियार एक महिला का होता है सिलाई। सिलाई भी उन्होंने स्टार्टिंग करके कैसे इस मुकाम तक पहुंची है, मैं आज वो विचार आप लोगों को कैमरे के सामने लेकर के आऊँ। दोस्तों, प्रवीण मुरा फार्म चैनल का हमेशा ये प्रयास रहा है, मैं हमेशा पशुपालन दिखाने का काम नहीं करता, लेकिन अच्छा विचार आप लोगों के लिए सामने लेकर के आऊँ, ताकि चाहे मेरा पशुपालक हो, किसान साथी हो, मेरी माताएं बहनें हो, उनसे सीख करके वो प्रेरित होकर के आगे बढ़े। तो एक बार नाम जान लेता हूँ, फिर उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मेरी तरफ से सभी आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। तो जी बहन जी, वैसे तो मैंने आपके विचार सुने, आपकी बातें सुनी, आपकी पूरी कहानी सुनी, और मैं भी काफ़ी आपसे प्रभावित हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो आपके विचार पूरी दुनिया के सामने आए, और जो मेरी माताएं बहनें हैं आपसे सीख करके आगे बढ़े, और कैसे वो परिस्थितियों में फंस जाती हैं तो वो कैसे आगे निकलें, कैसे गरीबी में फंस जाती हैं तो अपने हौसले तोड़ जाती हैं तो वो कैसे आगे बढ़ें। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे आपने मुझे बताया वही सच्चाई के साथ आप कैमरे के सामने बताएं कि कैसे आपकी शादी हुई, कैसे आपने काम किया, कैसे गरीबी से निकली, और आज आपने करोड़ों की जो ज़मीन भी खरीदी है, करोड़ों का काम किया है, और आज एक गांव में, मोड़ी गांव में एक सशक्त महिला के तौर पे आप जानी जाते हैं, जिसे पूरा गांव इज्जत करता है, पूरा गांव आपका कहना मानता है। तो ये हमारे को आप इस सब पर तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में बताएं। सर जी, मेरी शादी 2019 में हुई थी जी और उस टाइम मेरी उम्र 18 साल की थी। जी नहीं मैंने इतना ज्ञान था दुनियादारी का बारा, जी क्योंकि माँ बाप के घर ही आराम से खाए पिए बढ़िया पड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। जी और शादी करने के बाद में सर जी आगे ससुराल आके ने यू देखा भाई थोड़ा सा गरीब बेमाहौल है, क्योंकि ससुरा शराब पिया करते। खाली ससुरा नहीं, मेरे पिताजी भी शराब पिया करते। पिताजी उनसे ये सीखा था कि एक गरीब आदमी बेशक हो लेकिन शराब नहीं पीता हो, उससे बढ़िया कोई जीवन नहीं है। गरीबी मायने नहीं रखती, गरीबी परसेंट भी नहीं रखती अगर हमारे अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का, कमा के खाने का। लेकिन ये शराब और ये नशे है ना, ये बहुत बड़े बड़े हवेली कोठी, बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। आज की युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि भैया ये बाहर जा रहे हैं पढ़ने लिखने, बहुत माँ बाप बड़े बड़े सपने देखी ने भेजे हैं। भैया आप सरकारी नौकरी बेशक ना पकड़ो, नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐब मत सीखियो। ऐब नहीं सीखोगे, कमा के खाना अपना आप सीख जाओ। तो आपने सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, फिर सरकारी नौकरी भी बाद में छोड़ी, तो आप जब ससुराल आए तो आपने जो गरीबी की हालत देखी, तो उसी से आपने कैसे उसको आगे बढ़ने का काम किया? सर सरकारी नौकरी जो है कि मैंने जो पकड़ी ने, उस टाइम में गरीबी से लकड़ चुकी थी। हाँ, तो और उस टाइम तक मैं गरीबी से लकड़ने के बाद मेरा काम ऐसा हो गया था कि मैंने एक नई चीज खोजनी, और नई चीज खातर एक नौकरी तो बंद की करना पड़ा है। 8 घंटा तक आदमी बन जाए, मैं तो बंद की नहीं बैठा जाता जी। मैंने हर चीज नई खोजने का जुनून रहा था कि हर चीज नहीं करूं, हर चीज नहीं करूं। तो अब एक सरकारी नौकर बनने से अच्छा अपना खुद का थोड़ा का एक मालिक बनना वो बहुत बढ़िया लगे बना। तो सबसे पहले आपने सिलाई मशीन करना चाहा, वो कैसे स्टार्टिंग?
सर सिलाई मशीन ने मैंने आनी पीने देखा कि भाई पूरे थोड़ा सा माहौल कम है, गरीबी है, और उस टाइम सिलाई की वैल्यू भी थी, पैसे भी ठीक आया करते, मैंने पिको का भी सीखा, कढ़ाई भी सीखी। और जो पिट्ठू बैग हूँ यार जी, पहले हम स्कूल में जाया करते सर, कट्टा का बैग बना के दे दिया करते, राज्य हो गई आज। लेकिन ये जो पिट्ठू बैग एक छोटा सा बालक लेके जा है ना, वो पिट्ठू बैग भी मैंने मेरे हाथों पे बनाए हुए, किसाई भी बैग में अपना हाथ एक लगा लो के 2 घंटा भीतर बैग किसाई भी लाके दे रही, सा बनाना साई बना के जाए। तो यानी कि आपने वो सीढ़ी का काम किया सिलाई सीखने से, उसे धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए, धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए, पैसे जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो सिलाई मशीन के बाद तो ये संभव नहीं था कि आपने इतने जो 30-30, 40-40 लाख के प्लाट भी खरीदे हैं, ये कराया, ये कहाँ तक फिर कैसे संभव है? एक सिलाई मशीन पे नहीं बैठी मैंने बोल दिया ना कि मेरा काम, जो मेरा अंदर जुनून हर नया काम करना, मैंने सिलाई मशीन भी, सिलाई भी करी। और उसके बाद में जैसे बैठे बैठे कमर दर्द होने लग गया है, फिर मैंने ये स्वेटर बनानी भी आवे हैं सर, वो भी लेट के स्वेटर भी बनाती रही। मैंने यूं लगा लो कि आधा तो फालतू काम की स्वेटर मैंने अपने बना के आता थे 2 रखी। और कम से कम आज मैंने अपनी खुद की बेटी खातर 30-35 स्वेटर बना के आज भी अलमारी में रखी। जी जी, वाह वाह। भाई आगे बुढ़ापा में बने ना बने, हाँ। तो वो पहले ही बना के एक से एक डिजाइन। तो उसमें से एक स्वेटर मेरी भी होगी जी, आप ठीक आपकी पैर बना के दे देंगे। जी जी जी। तो फिर उसके बाद हम बात करें, तो फिर उसके बाद आपने सिलाई मशीन के बाद कौन सा काम चुना? सर सिलाई मशीन के बाद मैंने फिर परचून की दुकान करी जी। और उसके में छोटे बच्चा के और लेडीज का जो भी आइटम हो है वो रखा, उससे बढ़िया काम चलता गया। फिर दादरी कपड़ा का शोरूम कराया जी। फिर उसमें कपड़ा का शोरूम में मैं जी करती लगा लो कि अभी दिल्ली के बाद लुधियाना के बाद रोहतक जाना पड़ता, सुबह से शाम हो जाती। 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का, वो अकेले रह जाते, नहीं बच्चा का मन लगता, ना मेरा मन भी लग जाता, तो भी नहीं रहता। गैल तो भूखे हैं, तेसाए हैं, के हैं, कुछ नहीं। फिर सोची भाई कोई काम और देखना पड़ेगा। तो आप अकेले जाते लुधियाना तक, आपको ये अड़चन नहीं? अच्छा, ये आपको अड़चन नहीं लगी भाई महिला अकेली होके कहाँ किसी बात में कोई बहन कभी भी नहीं आती? ठीक है। तो उसके बाद आपने इन्वर्टर बैटरी का भी जिक्र किया था। इन्वर्टर बैटरी का भी शोरूम दादरी था, मोबाइल का भी है। उसमें कैसा प्रॉफिट रहा है? बढ़िया प्रॉफिट है जी। देखो यूं तो है को नहीं कि एक बार में धो ही कर जाएगा, लेकिन बैठो इंटरेस्ट दो, अपने 100 का 100 दो, कोई भी काम हो उसमें कोई बीमारी। एक छोटी और बात बताना, आपकी शादी होगी तो आपको एक बार ये लगा कि भाई कहाँ फंस गए हम हैं? हाँ बिल्कुल ये लगा जी कि भाई फंस तो गई सुशीला, लेकिन कमाटी खाना पड़ेगा। कमाटी खाई तो हर नैया पार हो जाओगी। देखो जी मेरा घराड़ा में आज के दिन है ने यूं लगा लो कि एक रोटी दूध लस्सी तो न्यारा कोई किससे डाल का ऐब नहीं है। मैंने अगर यूं कह दी ना कि मैंने आज करोड़ रुपया की जरूरत है, तो उन्हें कितने थे भी मैं भी करके भी उन्हें पुकारे। लेकिन यूं एक गाड़ी का पहिया है, यो आगे दे रहा, तो दोनों साथ में चले हैं हमारे। बिल्कुल मैंने यूं करी, दिन है तो दिन है, रात है तो आपके पति को भी ये पता चल गया था भाई ये एक ऐसी महिला है, अगर हम इसका साथ देंगे तो हमारे को पूरे कुटुंब को ऊपर ले जाए। मेरा घराड़ा मेरे ऊपर इतना विश्वास है, खुद पे भी नहीं होना जी जी, इतना विश्वास। बहुत। और आज उसी विश्वास के कारण भाई आप गरीबी से निकल के आपके बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े शोरूम आपने बनाए हैं, सिलाई मशीन से लेकर के जो 3-3 रुपए के आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, 3 रुपए का। अगर दिन में शुरू में सिलाई शुरू करी ने, उस टाइम 3 रुपये लिया करते, 2002 की बात है पिक्को के। हाँ। अगर मैं वो एक लुगड़ी पिक्को की आ जाती वो करती, 3 रुपये आ जाते मेरे दूर में, वास्तव में दिल से खुशी हो यार, तो 3 रुपये कमा लिए। तो ये तो पीछे पैसे भी कमा लिए थे, सारे काम हो गए थे, फिर वापिस फिर डेयरी फार्म में गोबर उठाना मत, फिर आगे। देखो जी काम में अपने कोई छोटा बड़ा नहीं मानती, बड़ा तो बड़ा भी कर लिया, छोटा तो छोटा भी कर लिया। गोबर गिरने वाला काम है, इससे बढ़िया अगर कोई लेडीज ठाली है ने और भैंस बांध है, भैंस की भी अगर फुर्सत नहीं है ना, तो एक 10-12-20 हजार की काटड़ी लेके बांध लो। और गोबर से उस बात का कोई परहेज नहीं, कोई वो नहीं। अगर कमा के खावना है तो इससे बढ़िया काम है सर जी, मैंने नहीं खाने के लिए। पशुपालन से बढ़िया कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं। तो कितना प्रॉफिट है इस पशुपालन में भी? प्रॉफिट आपका आगे दिखने लग रहा है जी। तो ये देखें दोस्तों, कहने का मतलब ये है, पहले सुशीला बहन जी ने ये बताइए जो प्रॉफिट आप लोगों के आगे दिखा रहा है। कितने आपने अभी जो प्लॉट वगैरह खरीदे हैं? तो दादरी 2 मंजिल तो दादरी दुकान बना रखी है। आज उसकी कीमत यूं लगा लो करोड़ों रुपए है जी। और ईब 2024 में अप्रैल में गुड़िया की शादी करी थी, 20-25 लाख उसमें भी लगाए थे। 30 लाख का 25 तारीख की रजिस्ट्री है, रोड का लागता आधा किलो। तो ये कहीं आप वीडियो में तो नहीं बोल रहे थे कि मैंने सिलाई मशीन करी, 3-3 रुपए की सिलाई मशीन करी, इतनी गरीबी थी, आज इधर तक पहुंचे, जैसे एक स्टोरी बनाते हैं?
या एक्चुअल में आप देखो गरीबी से सर, निकले? स्टोरी हो वो तो लिख के याद रहे है, यूं स्टोरी अपनी जिंदगी जी, की जी। जिंदगी वो याद नहीं रहती। लेकिन मैं अगर आपने यूं लगा तो गांव में कितने भी जाके पूछ लो, मेरी हिस्ट्री गांव अपना आप बता देगा कि हाँ, और जो एक मैंने किस्सा सुना था कि जब इलेक्शन होते हैं ना सरपंची के, जब भी आपको काफी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो कैसे है? बिल्कुल रहती है जी। इसमें तो यूं लगा लो, पिछला सरपंच है उसका जाके पूछ लो, एक दो गामा का वो के बनाए करे हैं प्रधान, हाँ। प्रधान है, उनसे जाके पूछ लो। और जो भी गांव में जो सरपंच है उनसे पूछ लो एक बार भाई के रहे है के नहीं। और ये घनी बड़ी बात को नहीं, 5 तारीख के इलेक्शन फिर है, आप आके फिर देख लो। मतलब आप तो पूछा बिना वोट भी को नहीं गिरते? अपने जो बिल्कुल उठा बैठी जो है बढ़िया लगाव है, बढ़िया अपने पकड़ है गांव में, बढ़िया यूं है सब। अगर आप रामा कृष्ण कराए बढ़िया उनके काम आवेंगे तो अपने क्यों नहीं आवेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ये सुशीला बहन जी ने उदाहरण पेश किया है। मेरा ये कहना है, बहन जी की तरह आप लोगों ने अगर बढ़ना है तो दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत और परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप एक कामयाब महिला बन सकते हो तो उनमें बहुत कुछ खजाना है। चाहे उनका चारपाई बनाने का अंदाज लगाओ, खाट पीढ़ी भरते हैं, गाड़ी चलाना कर खुद सीखते हैं, तो ये चीज़ें अगर मैं कवर करूं तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे सुशीला बहन जी ने अपने ससुराल आकर के देखा कि बहुत ही गरीब परिवार में तेरी शादी हो चुकी है और तेरे को खुद को कमाना पड़ेगा अगर ऊंचाइयों तक जाना है, तो उन्होंने ये चीज़ को देखते हुए इसे पशुपालन को भी चुना, सिलाई मशीन भी करी, भाई जो कपड़ों का जो शोरूम था वो भी किया। यानी कि काफ़ी कुछ धीरे धीरे बढ़ते गए। और जो बहन जी ने बताया नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, एसटीडी का भी उन्होंने वो खोला, जिसमें एसटीडी का उस टाइम में जो कॉल होती थी 3.5 रुपये, बहुत कमाई थी उस टाइम पे भी। सर हाँ जी, गांव में आज अगर मैंने जाने हैं तो एसटीडी वाले के नाम से एसटीडी वाले के नाम से जानते हैं। हाँ। तो ये एक स्टोरी थी दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो कवर कर रहा हूँ ताकि मेरा जो साथी है वो इनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों। और ये इंटरव्यू कैसा लगा और उनकी जो कहानी है वो कैसी लगी, और मैं हमेशा ऐसी ऐसी जो प्रेरित करने वाली जो कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा परिण मोरा फार्म पे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।